वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानंद भगवान की जय। धर्म की बात विचार विमर्श के अंदर आप सभी का स्वागत है। आइए आज की चर्चा शुभारंभ करते हैं। संत जो होते हैं वो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, परोपकार करने के लिए होते हैं और जो है समाज को अपने गुरुवाणी गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से धर्म की शिक्षा करना, धर्म के लिए लोगों को दीक्षित करना और धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करना, ये संतों का कार्य है। इसी क्रम में एक आपको आज 2-3 श्लोक जो है बताने जा रहा हूं। क्या कहते हैं? परतापच्छिदो ये तु चंदना इव चंदना परोपकृते ये तु पीड्यन्ते कृतनो हिते। संतस्य एव ये लोके परदुःख विदारिणा आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां तृणोपमा। परतापच्छिदो ये तु चंदना इव चंदना। चंदन के वृक्ष की भांति जंगल में चंदन का वृक्ष जो होता है वो पूरे वातावरण को जो है सुगंधित कर देता है और शांति प्रदान करता है। और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये आपने पढ़ा होगा बाल्यावस्था में। तो चंदन के वृक्ष के ऊपर जो है विषधर सर्प जो है वो भी उसके लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको शीतलता मिलती है चंदन से। तो चंदन के वृक्ष की भांति जो है दूसरों के ताप को, कष्ट को, पीड़ा को कहिए, ताप को कहिए, अग्नि को कहिए, आग को कहिए, जो हर लेते हैं और उन्हें संत जो है वो संत की परिभाषा दे रहे हैं कि संत का क्या स्वभाव है कि जिस प्रकार से चंदन जो है शांति प्रदान करता है औरों को, दूसरों को, और उसी भांति जो है संत लोग जो हैं वो भी दूसरे का उपकार करने के लिए जो है अपना जीवन परित्याग कर देते हैं। ऐसे पुण्यात्मा संसार में केवल संत ही हैं जो दूसरों के दुख को नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों को पीड़ा दूर करने के लिए अपने प्राणों को तिनके की समा निछावर कर देते हैं। संत की ये विशेषता है। यही आपने देखा होगा, अभी याद आ गई चर्चा जब चली संत की। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले पालघर में एक संतों की निर्मम हत्या का एक कांड आपने देखा होगा टीवी पर। किस प्रकार से निर्दयी लोगों ने जो है निर्मम रूप से संतों की हत्या कर दी। कैसे? उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। इतने लोग थे, प्रतिकार करते भी क्या। लेकिन अगर संत के अलावा दूसरा यदि कोई व्यक्ति होता तो ऐसे इतने साधारण तरीके से जो है उन्होंने मारते मारते वो बैठ गए। आपने देखा होगा भूमि पर बैठ करके उन्होंने केवल ईश्वर का नाम लिया होगा, क्या किया होगा माल। और उस मरते दम तक उस
72 वर्षीय जो सन्यासी था, उसके मुख के ऊपर प्रसन्नता थी, हंसी थी एक तरह की। उसने समझ लिया था कि आज यहाँ जो है मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो वो बैठ गया और मार खा करते खाते मर गया। तो संत जो है अपने प्राणों को तिनके के समान दूसरों के लिए निछावर कर देते हैं। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, दूसरे के काम करने के लिए, भलाई करने के लिए जो है निरंतर उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उनके कारण ही ये पृथ्वी जो है टिकी हुई है, उनके पुण्यात्माओं के कारण ही। जहां सदा उनके मन में सुख मिलता है, वहीं स्वर्ग भी नरक के समान, और साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख में ही सुखी होते हैं। दूसरे के सुख में सुख और दुख में दुख जो प्रकट करते हैं, ऐसे साधु लोगों का स्वभाव जो है ऐसा ही होता है। इसलिए संत के समान जो है व्यक्ति को, स्वयं को, आपको, हमको, सबको जो है दूसरों की सहायता, दूसरों की सेवा, दूसरों का परकर्म करके और अपने जो है जीवन को धन्य बना लेने का ये प्रक्रिया है, इसको करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जय श्री